गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, डीपीएस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 5.1 हमने पढ़ ली। आज एक्सरसाइज 5.2 में ज्ञात करवा रहा है। समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और हमें ज्ञात करना है इसका 10वां पद। तो ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात करना है इसका 10वां पद। तो सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस नो डी। यदि हमसे 10वां पूछता है तो यहाँ पर एक कम लेंगे, तो यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद दे रखा है 2, दूसरा पद दे रखा है 7 और तीसरा पद दे रखा है 12। अब निकालेंगे सारवंतर डी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है? 7, 7 में से घटाएंगे 2। तो यहाँ पर जो सारवंतर है वो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 घटाएंगे 5। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद यहाँ लिखेंगे तो ये है 2 प्लस 9 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 47। तो इसका जो 10वां पद आया अपने पास में निकल कर वो आया है 47। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमसे वही चीज़ पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 18वां पद। तो हमसे पूछ रहा है 18वां पद। सूत्र क्या बन जाएगा? a प्लस 17d। यानी जो पद हमसे पूछता है उससे हमें एक कम लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम पद कितना दे रखा है? √2। दूसरा पद दे रखा है 3√2 और तीसरा पद दे रखा है 5√2। निकाल लेते हैं सारवंतर। दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर दूसरा पद कितना है? ध्यान दीजिए, 3√2 माइनस प्रथम पद √2। तो यहाँ पर √2 कितनी बार है? 3 बार, और यहाँ है 1 बार। तो 3 में से 1 गया, 2√2। तो इसका जो सारवंतर आया है वो 2√2 है। हमसे पूछ रहा था 18वां पद। तो प्रथम पद प्लस 17 इंटू डी। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पर? प्रथम पद है यहाँ पर √2 प्लस 17 और इंटू कितना है सारवंतर? 2√2। तो यहाँ पर √2 प्लस आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 34√2। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 34 बार है और 1 बार यहाँ पर, तो √2 हो गया वो 35 बार। तो इस प्रकार से इसका जो 18वां पद आया अपने पास में वो है 35। अब प्रश्न नंबर 3 समझिए, हमसे पूछ रहा है इसका 24वां पद। हमसे पूछ रहा है 24वां पद। सूत्र बन जाएगा a प्लस 23d। तो यहाँ पर प्रथम पद 9, दूसरा पद 13, तीसरा पद 17 और चौथा पद दे रखा है 21। निकाल लेते हैं सारवंतर d। तो सूत्र बन जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 13, 13 में से घटाएंगे पहला पद कितना है? 9। तो सारवंतर 13 में से 9 गया तो 4। सारवंतर कितना आ गया? 4। तो यहाँ देखिए प्रथम पद लिखेंगे वो कितना है? 9 प्लस 23 इंटू 4। अब यहाँ पर पहले गुणा करेंगे, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 92। और 92 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये होता है 101। तो इस प्रकार से अपने 3 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमसे पद पूछ रहा है। तो जो पद आपसे पूछे उससे एक कम लेकर और हल करना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद है वो -81 है। आप इसको इस प्रकार देखिए, ये अपने पास में जो समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15। आगे चलते चलते यहाँ पर दे रखा है -81। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, ये प्रथम पद है 21, ये दूसरा पद आपने लिख दिया 18, ये तीसरा पद आपने लिख दिया 15। ऐसे चलिए और आगे आप बताइए कि मेरे को ये पद कौन सा है। मतलब आपने इसको नाम दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलते चलते कि ये पद कौन सा है अपने पास में।
आप बताइए, यहाँ पर पहला पद था तो 1, दूसरा पद था तो 2, तीसरा पद था तो यहाँ 3, लेकिन ये कौन सा पद है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम इसको मानेंगे nवां पद। तो यहाँ पर ये हो गया -81। अब आपको क्या करना है कि इससे संबंधित ही सूत्र लगाना है आपको। nवां पद का सूत्र जो है वो लगाना है। जैसे nवां पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद जो दे रखा है, इसके बाद सारवंतर निकालना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे आप, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है यहाँ पर, दूसरा पद है 18, 18 में से घटाएंगे 21, तो यहाँ पर d, और 18 में से 21 घटाएंगे तो ये होता है -3। तो इस प्रकार जो इसका सारवंतर आया है वो आया है -3। अब यहाँ पर लिखेंगे an कितना है यहाँ पर -81। प्रथम पद कितना है 21, प्लस n का मान नहीं है, और सारवंतर d कितना है -3। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 21 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अपने पास में ये था -81, 21 इधर आया -21 हो गया, बराबर इधर बच गया n-1 और यहाँ पर -3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि दोनों संख्याएं किसकी हैं, माइनस की। तो जोड़ेंगे 1 और 1 2, 8 और 2 10, यानी कि -102, और यहाँ पर ये गुणा में है, इसका क्या लग जाएगा, भाग -3, और इधर बच गया n-1। माइनस से माइनस काट देंगे और आप इसमें भाग देंगे तो भाग गया 3 3 9, यानी 3 बार 1 बच गया, 3 चौक 12, ये हो गया 34 बराबर n-1। 1 इधर आएगा तो इधर किसका है, माइनस का, इधर आया तो प्लस का, बराबर n। तो n बराबर क्या आया, 35। इसका मतलब ये 35वां पद है। कौन सा पद है, 35वां। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, हमें बताना है समांतर श्रेणी का कौन सा पद है वो शून्य है। तो इस प्रकार से श्रेणी है आपके पास 84, 80, 76, और ऐसे चलते चलते कौन सा पद, यहाँ पर एक पद आया है वो कौन सा है, शून्य। आपको ये बताना है कि ये शून्य पद कौन सा है। तो यहाँ पर प्रथम पद, दूसरा पद, और ये तीसरा पद है, और ये वाला कौन सा पद है नहीं पता, nवां पद मानेंगे, यहाँ पर 0। अब इसी के सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन उससे पहले सारवंतर भी निकाल लेंगे। d, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है यहाँ पर 80, 80 में से पहला पद कितना है 84, घटाएंगे कितना आ गया, -4। अब आप सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दे रखा है अपने पास में 84 प्लस n नहीं है -1, और d कितना है -4 बराबर an कितना है 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 84 इधर प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर बच गया n-1 इंटू -4 बराबर -84, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी कि ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो बटे में आ गया 4। माइनस से माइनस कैंसिल, भाग देंगे 2 बार 1 बार, तो n-1 बराबर कितना आया 21, उधर जाएगा 1, तो n बराबर 21 प्लस 1, तो n का मान क्या गया 22। तो इस प्रकार से इसका जो 22वां पद है वो क्या होगा, शून्य। तो दूसरे का प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर दे रखा है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, हमें बताना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 5, 11, 17, 23, और आगे चलते चलते 301। यहाँ पर हमें बताना है कि ये 301 है वो इसका पद है या फिर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये पहला पद हो गया 5, ये दूसरा पद 11, तीसरा पद 17, चौथा पद 23। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये वाला कौन सा पद है नहीं पता, तो an वां पद मान लेंगे इसको,
बराबर 301, माना कि यह समांतर श्रेणी का nवां पद हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसी का सूत्र लिखेंगे, जैसे अभी आपने प्रश्न नंबर 2 में किया था। तो उससे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर d दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है यहाँ पर 11 माइनस प्रथम पद कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर ये हो गया 6। तो यहाँ पर जो सार्वंतर निकल कर आया अपने पास में 11 में से 5 गया 6 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर अपने पास में दे रखा है nवां पद 301, तो अपन यही सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। प्रथम पद कितना है 5 प्लस n नहीं है माइनस 1 d कितना है ये है 6 बराबर an कितना है 301। अब यहाँ पर 5 इधर किस में है 5 इधर किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5। अब यहाँ देखिए ध्यान से 301 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा 296 और गुणा में है तो 6 का लग जाएगा भाग, इधर बच गया n माइनस 1। अब आपको देना है इसमें भाग। अब इसमें भाग देंगे तो ध्यान दीजिए 6 से भाग दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 6 चौका 24 6 पंजे 30 यानी 4 बार जाता है। पीछे बच गया 5 56 हो गया, 9 6 54 55 और 56 2 बच गया, यानी ये भाग गया अपने पास में 49 सही 2/6। अब n बराबर 1 उधर जाएगा तो जोड़ेंगे, इधर 49 है 1 उधर गया तो ये हो गया 50 सही 2/6। अब आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब 50 सही 2/6 ऐसा संभव नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 2 4 6 8 10, अपने पास में 1 2 3 पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, लेकिन मैं कहूँ कि 3.5वां पद कौन सा है, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि n का मान एक प्राकृत संख्या में होना चाहिए, तो एक क्या यहाँ पर प्राकृत संख्या में नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा पद नहीं है, या लिख सकते हैं चूँकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको पहला पद 11, दूसरा इस प्रकार से, या पहले आप इसको ऐसे लिख लें, श्रेणी दे रखी है 11 8 5 2 और यहाँ पर 150 दे रखा है माइनस का। तो अब देखिए ध्यान से, प्रथम पद हो गया 11, दूसरा पद हो गया 8, तीसरा पद हो गया 5 और चौथा पद हो गया 2, और ये पद आप बता नहीं सकते तो इसको मानेंगे nवां पद है माइनस का 150 होगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, सार्वंतर निकाल लेते हैं पहले। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 8 माइनस पहला कितना है 11, तो ज़्यादा संख्या माइनस की है तो माइनस का 3। सार्वंतर आ गया अपने पास में माइनस का 3। अब इसी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, सेम जैसे आपने ये वाला प्रश्न किया था अभी। और इस प्रकार से यदि पदों की संख्या पूरी आ जाती है, मान लो कि यहाँ पर केवल 50 ही आता, 2/6 नहीं आता, तो अपना आंसर राइट कौन सा होता 50, अर्थात इसका 50वां पद 301 हो जाता। लेकिन यहाँ पर भाग पूरा नहीं जाने से एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका कोई भी पद नहीं होगा 301। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न में भी आगे आपको ऐसा ही करना है, और भाग देने के बाद में यदि पूरी संख्या आ जाती है प्राकृत संख्या, तो आप कहेंगे कि -150 इसका पद है, वरना नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपको ट्राई करना है। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखा है छठा पद 19, 17वां पद 41, और हमसे पूछ रहा है कि इसका 40वां पद कौन सा होगा, या 40वां पद कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है इसका 40वां पद, हमसे पूछ रहा है 40वां पद।
तो बताइए 40वां पद कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 39d, यानी कि 40 पूछ रहा है तो एक कम लेंगे। अपने पास में क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। 40वां पद यदि मुझे ज्ञात करना है तो मेरे पास प्रथम पद होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सार्वंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से अपन प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, छठा पद। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है छठा पद कितना है, 19। मैं इस छठे पद को और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 5d बराबर 19। ये हो गया समीकरण 1। अब प्रश्न में दिया हुआ है 17वां पद, 17वां पद दिया है 41, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर 17वें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 16d बराबर 41, ये हो गया समीकरण 2। वह आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है a प्लस 16d बराबर 41 और समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 19। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, विपरीत चिन्ह होते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस। अब समान संख्या प्लस माइनस की कट गई। यहाँ पर 16 में से 5 गया 11, 41 में से 19, तो ये घटाएंगे तो ये होता है 22। डी को कॉमन लेंगे तो 22 में किसका भाग देंगे, 11 का, तो भाग गया 2 बार। तो इस प्रकार से अपने पास में जो सार्वंतर आया है वो कितना आया, 2। अब अपन इससे प्रथम पद निकालेंगे, यानी डी का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 5 और डी का मान लिखेंगे 2 बराबर दे रखा है 19। a प्लस कितना हो गया 10 बराबर 19, a बराबर 19 में से क्या घटाना है, 10 उधर गया तो a का मान आया है वो कितना आया, 9। 19 में से 10 गया 9। अब ये दोनों मान आपको यहाँ रखनी है। प्रथम पद कितना है, 9 प्लस 39 और डी का मान कितना है, 2। पहले गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 में 9 जोड़ेंगे तो ये होता है 87। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में हमसे जो 40वां पद पूछ रहा है, तो 40वां पद कितना है, 87। एक बार फिर से समझिए प्रश्न को। प्रश्न में हमें दे रखा था इसका छठा पद 19 है, 17वां पद 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छठे पद दे रखा है प्रश्न में, छठे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 5d, ये भी क्या है, छठा पद ही है, बराबर 19। इसी प्रकार दे रखा था इसका जो 17वां पद है वो कितना है, 41। तो 17वें पद को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 16d बराबर 41। इस प्रकार से अपने पास 2 समीकरण बन गए। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है विलोपन विधि से। तो यहाँ पर समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 है a प्लस 16d बराबर 41 और समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 19। यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो इसमें से घटाने के लिए विपरीत चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। समान संख्या प्लस माइनस की कट गई। 16 में से 5, अब ये 5 प्लस का नहीं है, किसका है, माइनस का। तो 16 में से 5 गया 11, यहाँ 41 में से घटाएंगे 19 तो ये होता है 22। तो यहाँ पर भाग देंगे 22 में 11 का, तो भाग गया 2 बार। तो सार्वंतर आ गया अपने पास में 2। और ये डी का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो समीकरण 1 था a प्लस 5 और आगे d है तो d का मान हमने निकाल लिया 2। तो इस प्रकार से प्रथम पद अपने पास में निकल कर आया 9 और इस प्रकार से 40वां पद हो गया इसका 87। इसी प्रकार से आप समझिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में सेम ऐसे दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 है, तीसरा पद 4 दिया है और इसका जो 9वां पद है वो -8 है। हमें पूछ रहा है इसका कौन सा पद है वो शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न किया था हमने प्रश्न नंबर 2 में, कौन सा पद शून्य होगा। मान लीजिए कोई श्रेणी है आपके पास 4, 6, 8, इस प्रकार इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर ये n पद हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे। इसके लिए हमने क्या चाहिए, समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों से ऐसे ही 2 समीकरण बनाएंगे और सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दे रखा है तीसरा पद,
4, ये प्रश्न में दिया है। तीसरे पद को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d बराबर 4, तो ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार नवा पद दे रखा है, नवा पद दे रखा है माइनस का 8, ये प्रश्न में दिया है। नवे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ये हो गया समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, मैंने कहा था विपरीत चिन्ह, यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, समान संख्या प्लस माइनस की कट गई। यहाँ पर देखिए 8 किसका है, प्लस का, और 2 किसका है, माइनस का, 8 में से 2 गया तो 6d, यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 12, तो d बराबर माइनस 12 में किसका भाग देंगे, 6 का, तो d बराबर भाग गया कितनी बार, 2 बार, संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2, तो इसका सार्वंतर कितना आया, माइनस का 2। अब प्रथम पद भी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है a प्लस 2d का मान है माइनस 2 बराबर 4, a अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 4, अब ये 4 उधर जाएगा तो a बराबर 4 प्लस 4, a का मान क्या आ गया 8, अपने पास में प्रथम पद आ गया 8, सार्वंतर कौन सा आ गया, माइनस का 2, तो क्या लिखेंगे, माना n वा पद शून्य होगा, nवें पद का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो यहाँ पर a प्रथम पद कितना है 8, प्लस n का मान नहीं है, सार्वंतर कितना निकाला हुआ है अपना, माइनस का 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये 8 उधर जाएगा तो यहाँ पर बच गया n माइनस 1 बराबर 8, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 2, गुणा में है भाग में आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, भाग देंगे 4 बार, तो n बराबर 4, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो 5वां पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखकर, दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं, आप ऐसे प्रश्न, इससे आगे का प्रश्न तो आप प्रश्न नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, और ये वाला प्रश्न सेम ऐसे ही है, तो आपको प्रश्न 3 और 4 समझ में आ गया होगा।